हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सब आप सभी को बिहार बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी के पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। पूरा अगर वीवीआई क्वेश्चंस इसमें आप देखेंगे तो आपका एक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बोर्ड में एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चों को भी हेल्प मिल पाए और वो अपने पढ़ाई को भी फ्रीली कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ ये क्वेश्चन देखिए 2022, 2021, 2019 बहुत बार रिपीट हुआ है और ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन आप कमेंट में सभी का ऑप्शन ज़रूर बताइएगा, बट इसका ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, महू, मध्य प्रदेश में। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत संविधान निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन होता है आप उसी प्रकार बोलते हुए याद कीजिए, आपको पूरे वीवीआई क्वेश्चन ज़रूर याद हो जाएंगे और आप भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन बना के आ पाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल का भी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोज़गारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोज़गारी। तो हम अब अगले क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? तो इजीली आपको पता ही होगा, भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। इसी प्रकार आप हमारे साथ पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही रिपीट करते हुए चलेगा, तभी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में को हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ये तो इजली आप बता सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित है, यह किसने कहा था? तो इजली आपको पता ही होगा, ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इजली ये दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में होता है? तो हमारे ऐसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो राष्ट्रीय कल्याण के लिए कार्य करती है, जो और पूंजीवादी जो होती है वो निजी लोगों के लिए होता है। बट हमारे देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहाँ पूछा गया भारत में राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किससे होती है? तो होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था से हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक मानते हैं? तो वो जो है जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक मानते हैं।
तो हम अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप इसी प्रकार हमारे साथ ही क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। तो हमारे साथ ही कीजिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे और हमारे हर सेशन के साथ हम जुड़िएगा, तभी आप बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा सम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ये हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बाबा भीमराव अंबेडकर किस संपादित अंश से लिया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एनिलेशन ऑफ द कास्ट। इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूकनायक पत्रिका क्या है? मूकनायक क्या है, मैंने आंसर बोल दिया। मूकनायक जो है वो एक पत्रिका है जिसका संपादन भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत BVI है, अब ज़रूर याद कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो अगर आप जाने तो उनका पिता का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो अगर देखें तो भीमाबाई सकपाल उनका भी नाम था। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD जो है वो कब किया था? तो सिंपली जो उन्होंने PhD किया था वो 1916 में किया था। आधुनिक मनु क्या था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSC BPSC आदि को एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आप इसे सिंपली याद रखिएगा। आधुनिक मनु जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इस तरह आपका आंसर जो हो गया वो डी सही हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये किसकी रचना है? तो सिंपली ये को आंसर नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी की ये रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है तो हो जाएगा द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो आपने अगर उनकी जीवनी पढ़ा होगा तो आंसर होगा सी, बड़ौदा नरेश के कहने पे वो गए थे। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ये जो है ये अस्वाभाविक है, यानी ए आंसर जो होगा आपका सही हो जाएगा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा पैतृक पेशा। यहाँ पे आपकी ना ही कुशलता देखी जाती है और ना ही आपकी रुचि। ये होगा पैतृक पेशा। जैसे अगर आपके पापा नाई थे तो आप भी नाई बनो, मज़दूर थे तो मज़दूर बनो, किसान थे तो किसान बनो, ये ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था पहले मानी जाती थी। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक और प्रेरक थे, तो आपने अगर उनकी जीवनी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे उनके जो प्रेरक व्यक्ति थे वो 3 थे, और जिनमें महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और गोपाल कृष्ण गोखले ज्योतिबा फुले थे। हाँ, उसमें ज्योतिबा फुले भी शामिल थे। तो आप ज्योतिबा फुले आंसर टिक मार लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको बहुत बार आएगा, महात्मा गांधी के
गुरु कौन थे राजनीतिक गुरु? तो आप सिंपली ये जो एसएसटी का क्वेश्चन है इसका गोपाल कृष्ण गोखले होगा, बट यहाँ पे आपको इसका जो एग्जैक्ट आंसर अभी मानेंगे वो मानेंगे ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। डॉक्टर भीमराव ने पत्रिका का संपादन किया, किस पत्रिका किया था? तो एक इम्पॉर्टेंट पत्रिका, एक मुख्य नायिका किया ही था, एक मेन उनका पत्रिका था, सी नंबर ऑप्शन बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो था उनका एक पत्रिका था। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा इज किसकी रचना है? तो ये सिंपली रचना हो जाएगी डी, ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर की। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। समविभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ललई सिंह यादव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हो गई थी? तो जो उनकी मृत्यु थी 1956 को दिल्ली में हुई थी, यानी आंसर नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का बायम हिंदी में कितने खंडों में? ये क्वेश्चन अभी जो दौर चल रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपके मंथली एग्ज़ाम भी होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं कि कितने खंडों में हुई थी? तो 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा कि निराला का साहित्य साधना कितने खंडों में है? वैसे मैं आंसर बता दे रही हूँ कि वो 3 खंडों में है, 3 खंडों में है, तो आप आंसर ये भी याद रख लीजिएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो एक आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही लेखक के लिए विडंबना की बात है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? ये मुख्य विशेषता है कि ये श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन पे आधारित है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा चाहिए? तो जो समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव रखती हो वही सही आंसर आप मार दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 35 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं वो भी आए हैं, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर हमने एक क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें कि हिंदी रूपांतरण कौन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। फिर अगले क्लास में जो पहले कमेंट करेंगे हम उनका नाम बताएंगे, ठीक है? तो आप इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें और चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहें, ताकि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस जो है वो रियली और कंटिन्यूसली कर सकें। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड संस्कृत में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, आपको वो जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मोबाइल चार्ज लगा दिया।